गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम बिजनेस स्टडीज़ का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है? इट रेफर्स टू एनी ओरिजिनल क्रिएशन ऑफ एन ह्यूमन इंटेलेक्ट। ठीक है, इंटेलेक्ट वर्ड का मीनिंग है, मैंने आपको बताया कि बहुत कोई पढ़ा लिखा पर्सन हो, उसके पास काफ़ी नॉलेज हो, ओके, उसे हम कहते हैं इंटेलेक्ट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मीनिंग है कि जब कोई ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ह्यूमन इंटेलेक्ट कोई नई चीज़ क्रिएट करे, कोई नया इन्वेंशन करे, ठीक है, इट रेफर्स टू एन ओरिजिनल क्रिएशन ऑफ अ ह्यूमन इंटेलेक्ट सच एज आर्टिस्टिक, लिटरेरी, टेक्निकल और साइंटिफिक क्रिएशन। जब कोई ह्यूमन बीइंग जो है ना वो आर्ट से रिलेटेड या लिटरेरी वर्क से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड कोई चीज़, नई चीज़ को क्रिएट करता है, उसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो पहले कभी क्रिएट ना की गई हो, ठीक है ना, बिल्कुल न्यू हो, फ्रेश हो। इन अदर वर्ड्स वी मे से दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज सच प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन एज क्रिएटेड बाय ह्यूमन इंटेलेक्ट, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो जिसको कि एक ह्यूमन इंटेलेक्ट क्रिएट करता है। डिफरेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू पार्ट्स। देखो, दो पार्ट्स में यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डिवाइड किया है, एक तो लिटरेरी वर्क और आर्टिस्टिक वर्क और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। ठीक है, लिटरेरी वर्क में क्या क्या चीज़ें आती हैं स्टूडेंट? लिटरेरी वर्क में आता है बुक, म्यूजिक कंपोजिशन, नॉवेल्स, पेंटिंग्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, म्यूजिक, मूवीज़, स्कल्पचर। मूवीज़ की जैसे स्क्रिप्ट होती है, ठीक है ना, स्क्रिप्ट होती है ना मूवीज़ की, वो इसमें आ जाती है। पेंटिंग्स कोई हो गई हो आपकी, ठीक है, बहुत कोई फेमस पेंटिंग हो, मोनालिसा की पेंटिंग है जैसे। फिर नॉवेल्स हैं जैसे, ठीक है, जैसे हैरी पॉटर का हो गया, या म्यूज़िक की जो ट्यून्स होती हैं या उनमें जो म्यूज़िक यूज़ किया गया है उनके पेटेंट्स हो गए हों, बुक्स हो गई हों, ठीक है, स्कल्पचर्स हो गए हैं, जो मूर्तियाँ वगैरह बनाई गई हैं, उनके भी पेटेंट्स मिल जाते हैं। किसका पार्ट है? वो लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क का पार्ट है। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? कोई नया इन्वेंशन किया है, जैसे किसी ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाया हो, उसका इंजन बनाया हो, ठीक है ना, ईवी कार्स आती हैं, ईवी बाइक्स आती हैं। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो, आइडिया ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट हो, ठीक है, नया प्रोडक्ट, जैसे कि कोई टच स्क्रीन मोबाइल आया हो, ठीक है, सबसे पहले जिसने इन्वेंशन किया होगा, OLED स्क्रीन आती है, LED स्क्रीन आती है, ठीक है। कमर्शियल नेम, लोगो, इनका भी क्या है, इनको भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पार्ट माना जाता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज नॉट अ थिंग विच मे बी क्रिएटेड सडनली। देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, वो कोई एकदम से कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इसको बना लिया गया हो। एक पर्सन क्या है, बहुत ज़्यादा उसने मेहनत की होती है इसमें, आफ्टर अनटायरिंग एफर्ट्स एंड सेवरल रिसर्च एक्टिविटीज़ इज़ एबल टू डू समथिंग इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। वो कोई नई चीज़ को क्रिएट कर पाता है, बना पाता है। अनडाउटेडली ए क्रिएटर वुड लाइक टू हैव द एडवांटेज ऑफ हिज क्रिएशन। तो क्रिएटर चाहता है कि वो अपनी क्रिएशन के एडवांटेज लें, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स, एवरी क्रिएटर वांट्स टू हिज क्रिएशन टू बी सेफ फ्रॉम थेफ्ट एंड फॉर्जरी। हर एक क्रिएटर क्या चाहता है कि उसकी जो नई चीज़ बनाई, जैसे मान लो कि कोई डायरेक्टर है या कोई प्रोड्यूसर है फिल्म का, तो वो चाहेंगे कि उनकी जो फिल्म की स्क्रिप्ट है ना, फिल्म की स्क्रिप्ट है, उसको कोई चोरी ना कर ले, ठीक है ना, और उसे अपनी फिल्म में यूज़ ना कर ले। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो इन सब चीज़ों से बचने के लिए कुछ गवर्नमेंट की दी हुई राइट्स हैं, उनको यूटिलाइज करते हैं। ओके, इफ थेफ्ट एंड फॉर्जरी of the creation continues to be there, people will feel discouraged। अब मान लो जैसे किसी ने कोविड की वैक्सीन बनाई, ठीक है, तो उसने कोई नई क्रिएटिव चीज़ की, ठीक है, जिस कंपनी ने बनाई होगी उसने कोई इनोवेटिव क्रिएटिव काम किया, ठीक है ना, तो वो चाहेंगे कि इसका जो बेनिफिट है ना, बेनिफिट जो है वो उनको ही मिले, ठीक है, उनकी कंपनी को मिले इसका बेनिफिट, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो इससे अर्निंग कर सकें। लेकिन अगर मान लो कि उनका जो फॉर्मूला है कहीं वो चोरी हो गया, तो इससे उनको लॉस फेस करना पड़ता है। अगर लगातार ऐसी चीज़ें होती रहेंगी तो वो क्या हो जाएंगे,
डिस्करेज हो जाएंगे, जो लोग हैं वो डिस्करेज हो जाएंगे ऑफ क्रिएटिंग न्यू थिंग्स, सिंस इन द मॉडर्न इकोनॉमी द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। आज के टाइम पर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड इट विद सिक्योरिटी, तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी रीज़न दैट with the objective of providing safety to the creator of intellectual property from theft or forgery। थेफ्ट होता है चुरा लेना, फॉर्जरी होता है कॉपी वगैरह कर लेना किसी चीज़ की जो आपने नई चीज़ क्रिएट की हो। इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैव बीन फॉर्मुलेटेड, और इन सब चीज़ों से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड किया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइड की हैं। किनको, इंटेलेक्चुअल पर्सनस को या फिर ह्यूमन इंटेलेक्ट्स को, ठीक है ना, ह्यूमन इंटेलेक्ट्स को राइट्स प्रोवाइड किए हैं जिनको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब इन राइट्स के कितने टाइप्स हैं स्टूडेंट, देखो ये 6 टाइप के राइट्स हैं, ठीक है। वैसे तो 6 टाइप्स हैं लेकिन आपकी बुक में ये 5 गिवन है यहाँ पर, ओके। एक है कॉपीराइट, फिर आता है पेटेंट, फिर आता है ट्रेडमार्क, फिर है ट्रेड सीक्रेट और जियोग्राफिकल इंडिकेशन। देखो कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट का राइट किनको मिलता है, किस टाइप के ह्यूमन इंटेलेक्ट को मिलता है। इट रेफर्स टू द राइट गिवन टू द क्रिएटर ऑफ ऑन हिज लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक क्रिएशन, ठीक है ना। अगर कोई लिटरेरी वर्क में या आर्टिस्टिक वर्क में रिलेटेड पर्सन है कोई, ठीक है ना, उससे रिलेटेड कोई नई चीज़ बनाई है, उसने क्रिएट की है, तो उस टाइप के पर्सन को कॉपीराइट प्रोवाइड किया जाएगा उसकी नई क्रिएशन पर। इट रेफर टू द राइट गिवन टू द लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक क्रिएटर अंडर विच इट इज़ एज्यूम दैट ओनली द क्रिएटर मेक यूज़ ऑफ हिज क्रिएशन, कि एक क्रिएटर जो है वो अपनी क्रिएशन का यूटिलाइज कर सके। नो अदर पर्सन कैन यूज़ द क्रिएशन विदाउट द क्रिएटर परमिशन, और क्रिएटर ओरिजिनल क्रिएटर की परमिशन के बिना कोई और पर्सन उसकी क्रिएशन को यूटिलाइज ना करे। इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंडर, इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957, ठीक है ना, हैज़ बीन मेड अंडर इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसके अकॉर्डिंग क्या है, अंडर दिस एक्ट सेफ्टी हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़, ठीक है ना। सेफ्टी क्या है, जैसे कि आप जो बुक पढ़ रहे हो, ठीक है ना, ये किस में आता है, लिटरेरी वर्क में आता है, कोई लिखी हुई चीज़ हो, ठीक है ना। तो कोई भी पर्सन जो इस बुक में लिखी हुई चीज़ें हैं, ठीक है ना, जितना भी रिटर्न मटेरियल है, उसको खुद बिना ऑथर की परमिशन के क्या नहीं कर सकता, यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। जितने भी एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ हैं, जो बातें यहाँ पर लिखी, जो वर्ड्स हैं यहाँ पर, ठीक है ना, एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया का मतलब है वर्ड्स, ठीक है ना, यूज इन द एक्सप्रेशन ऑफ अवर व्यूज़। तो इन वर्ड्स की कोई चोरी ना कर ले, ठीक है, इनको कोई कॉपी ना कर ले, इसलिए एक राइट प्रोवाइड किया गया जिसको हम कहते हैं कॉपी राइट। द फैसिलिटी ऑफ कॉपीराइट इज अवेलेबल ऑन द बुक्स, म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, नोवेल्स, पेंटिंग, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड मूवीज़, इन पर भी क्या है, ये राइट प्रोवाइड किया जाता है इन सब चीज़ों के क्रिएटर को, ओके। फिर आता है स्टूडेंट पेटेंट। पेटेंट किनको मिलता है, पेटेंट इज राइट गिवन टू एन इन्वेंटर, किसी इन्वेंशन करने वाले पर्सन को, ठीक है ना, कोई नई चीज़ इन्वेंट की हो। इट इज़ अ राइट गिवन टू अ क्रिएटर एज अ रिजल्ट ऑफ हिज क्रिएशन ऑफ अ न्यू यूजफुल एंड नॉन ऑब्वियस प्रोडक्ट और प्रोसेस। एक ऐसी चीज़ जो कि बिल्कुल नहीं हो, वो उसने इन्वेंट की हो और यूज़फुल हो लोगों के लिए, और नॉन ऑब्वियस है, ठीक है ना। नॉन ऑब्वियस का मीनिंग होता है जो कि इतनी ईजिली डिस्कवर नहीं की जा सकती, नॉट ईजिली डिस्कवर्ड, नॉन ऑब्वियस चीज़। तो इस टाइप के इन्वेंशन करने वाले को एक राइट दिया जाता है कि उसके साथ कोई फ्रॉड या थेफ्ट ना हो, उसके जो इन्वेंशन को कोई चुरा ना ले, उससे हम कहते हैं पेटेंट, ठीक है। ओनली द इन्वेंटर कैन यूज हिज इन्वेंशन ह्यूमन, हियर द इन्वेंशन रेफर्स to the creation of something new, useful and non-obvious products और process। अब जैसे मान लो कि जिसने ईवी इंजन बनाया है या कोई कार का कोई नया इंजन बनाया है, ठीक है ना, कार को कोई नया इंजन बनाया है, चार्जिंग वाली कार्स बनाई हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी इन्वेंशन को पेटेंट दिलवा देते हैं, ठीक है ना, ताकि उनकी इन्वेंशन कोई चोरी ना कर ले, फॉर्जरी ना कर ले। और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, पेटेंट एक्ट 1970, ओके। फिर आता है स्टूडेंट ट्रेडमार्क, ठीक है। ट्रेडमार्क इनको दिया जाता है स्टूडेंट, सम स्पेशल वर्ड्स नेम, सिंबल, साउंड, साइज और कलर द यूज ऑफ विच इज डन
टू गिव अ डिस्टिंग्विश मार्क टू ए बिजनेस, ठीक है ना। किसी बिजनेस को जब कोई चीज़ एक अलग तरह से मार्केट में शो करती है, ठीक है, जैसे कोक है, कोक की बोतल हो गई हो, ठीक है ना, ये मैकडोनल्ड है, ठीक है, मैकडोनल्ड का अपना एक सिंबल है ये, ठीक है। फिर कोई कलर, किसी कंपनी को कोई खास कलर हो, ठीक है, कोई कंपनी है उसका कोई लोगो हो, डिफरेंट टाइप का लोगो हो, तो इस तरह की चीज़ों पर क्या प्रोवाइड किया जाता है, ट्रेडमार्क प्रोवाइड किया जाता है। ओके, ट्रेडमार्क इज सच अ राइट अंडर विच नो अदर पर्सन और बिजनेस कैन यूज़ द वेल प्रोटेक्टेड आइडेंटिटी। तो जैसे कि मान लो मैं कोई नया बिजनेस यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं अपने बिजनेस का लोगो इस तरह से या स्लोगन इस तरह से नहीं बना सकता, या वो ऐसा खास कलर मैं अपने बिजनेस में लोगो में या नेम में यूटिलाइज नहीं कर सकता जिसको कि पहले से ही रजिस्टर करवाया गया होगा। ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट मार्केटिंग में। जितने भी चीज़ें ना ये मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और ट्रेडमार्क क्या है, ये प्रोहिबिट करता है, किसी दूसरे पर्सन को रोकता है। ट्रेडमार्क राइट प्रोहिबिट्स एनी अदर पर्सन और बिजनेस कंसर्न फ्रॉम यूजिंग द सिमिलर आइडेंटिटी, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि अगर मैं कल को कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मेरा जो बिजनेस का कोई लोगो है या मेरे प्रोडक्ट का कोई लोगो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मेरे बिजनेस का स्लोगन ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर एम बना हुआ है, नीचे स्लोगन लिखा हुआ है आई एम लविंग इट, ठीक है। ये ऊपर क्या है, सिंबल बना हुआ है, ठीक है ना, एम नाम का सिंबल है मैकडोनल्ड्स का, ठीक है। तो इस तरह से मिलता जुलता कोई भी चीज़ मेरे बिजनेस में नहीं होनी चाहिए, मुझे कोई नया अलग चीज़ बनानी होगी। अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो गवर्नमेंट मेरे अगेंस्ट एक्शन ले सकती है।